नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज़ अपडेट पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, आपको जानकर यह खुशी होगी कि भारत में जो MBBS किया जाता है, अलग अलग राज्यों से MBBS करने के लिए अलग अलग रूल है और नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। और जो स्टूडेंट नीट क्वालिफाई किए हुए हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है और बहुत ही जानकारी वाली बात है कि इस वीडियो पर अंत तक बने रहें कि किस राज्य से या किस इंस्टीट्यूट से उनको MBBS करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए, किस राज्य से MBBS करने पर ज़्यादा फ़ायदा है और किस राज्य से MBBS करने पर कम फ़ायदा है। तो हाँ दोस्तों, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो आपके पास यह जानकारी होनी चाहिए कि नीट की काउंसलिंग में हम जिस राज्य से अगर MBBS कर रहे हैं, अगर हमको हमारा अपना राज्य नहीं मिल रहा है और हम अदर स्टेट से कर रहे हैं MBBS, तो उस स्थिति में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको सबसे पहले सर्विस बॉन्ड का ध्यान रखना है। हाँ दोस्तों, सर्विस बॉन्ड, यह सर्विस बॉन्ड क्या होता है कि जो स्टूडेंट MBBS करते हैं अगर वे अन्य राज्य के रहते हैं तो उस राज्य में यह बॉन्ड रहता है कि आपको कम से कम कितने दिन तक उस राज्य में उस राज्य की जो रूरल एरिया है वहाँ पर आपको सेवा देनी है, सर्विस देनी है। तो इसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी रखना है कि अगर आप अदर स्टेट में जा रहे हैं, ऑल इंडिया कोटे से अदर स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं, अपना होम स्टेट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में आप पहले यह जान लें कि सर्विस बॉन्ड किस राज्य की कैसी है। कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पर सर्विस बॉन्ड का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप MBBS करके उसके बाद अपनी डिग्री लेकर जा सकते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सर्विस बॉन्ड है और कम से कम उतने दिनों तक आपको रूरल एरिया में सर्विस करनी पड़ेगी, तभी आपको डिग्री मिलेगी। तो ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर सर्विस बॉन्ड का कोई बाउंडेशन नहीं है। उसमें जो राज्य हैं वे हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद केरल, तेलंगाना, गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और झारखंड। इतने राज्य और इसके साथ साथ जो एम्स हैं, जितने भी राज्यों के एम्स हैं उनमें आपको सर्विस बॉन्ड का बाउंडेशन नहीं है। तो इन राज्यों से अगर हम MBBS कर रहे हैं अदर स्टेट से, तो उस स्थिति में हमको इन राज्यों को पहले वरीयता देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम MBBS करेंगे उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, हमको डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद हम जहाँ प्रैक्टिस करना चाहें वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जो सर्विस बॉन्ड है वह 1 साल की है और उसमें है आपका है मेघालय है, कर्नाटक है और ASI कॉलेज जो कि महाराष्ट्र का है और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश। इतने राज्यों में जो सर्विस बॉन्ड है 1 साल का है। इन राज्यों से अगर MBBS आप करते हैं तो 1 साल तक आपको रूरल एरिया में सर्विस देनी पड़ेगी। इसके बाद कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 साल आपको सर्विस देनी पड़ती है। सर्विस बॉन्ड वहाँ का 2 साल का है। उन राज्यों में है छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वे कॉलेज जहां से आप स्कॉलरशिप के साथ MBBS करते हैं वहां के लिए सर्विस बॉन्ड 2 साल की है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सर्विस बॉन्ड 5 साल की है। हाँ दोस्तों, उन राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें सर्विस बॉन्ड 5 साल की है, त्रिपुरा, गोवा और तमिलनाडु। तो त्रिपुरा, गोवा और तमिलनाडु से अगर आप सर्विस करते हैं, MBBS करते हैं, तो आपको रूरल एरिया में 5 साल सर्विस देना पड़ेगा। और एक राज्य ऐसा है हरियाणा, जहां पर सर्विस बॉन्ड 7 साल का है। हाँ दोस्तों, तो हरियाणा से प्रयास सबसे ज़्यादा बाउंडेशन हरियाणा से है। हरियाणा में 7 साल रखा गया है। तो यह बहुत ही ज़रूरी है और इस जानकारी को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि नीट काउंसलिंग में इसकी बहुत ही अधिक आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।